हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि हमारे सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सब लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्त, अभी हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस। क्या पढ़ रहे थे? प्रॉफिट एंड लॉस। तो दोस्त, प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर हम लोग 3 क्लास कर चुके हैं और आज हम लोग का चौथा क्लास है। तो दोस्त, हम लोग प्रॉफिट और लॉस के बेसिक से लेकर के और हर एक टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का हम लोग प्रयास किए हैं। तो दोस्त, आज हम लोग क्या क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 तक सॉल्व कर चुके हैं। तो दोस्त, आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। एक व्यापारी 10% लाभ से चाय बेचता है, लेकिन वह तौलने में 1 किलो के बदले 800 ग्राम देता है। उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। तो दोस्त, इस जो ये सवाल है, इस तरीके का सवाल हम लोग पिछले क्लास में सीखे हैं और इसको सॉल्व भी किए थे, उसी टाइप का है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो दोस्त, एक व्यापारी 10% लाभ से चाय बेचता है। तो मान लीजिए उस व्यापारी जो है, वो व्यापारी क्या किया है, 100% में चाय खरीदा है। ठीक है, 100 क्या किया, 100% में। वो व्यापारी 100% में क्या किया है, चाय को खरीदा है 100% में। और क्या किया, वो किसी कस्टमर को 10% लाभ से चाय बेच दिया। तो 10% लाभ से बेच दिया तो कितना बेच दिया, 110% में बेच दिया, 110 में बेच दिया। तो लेकिन वह तौलने में 1 किलो के बदले 800 ग्राम देता है। तो दोस्त, कल हम लोग देखे थे कि अगर 1 किलो में होता है 1000 ग्राम, क्या होता है दोस्त, अगर 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम को अगर हम लोग मानेंगे 100%, तो 800 ग्राम अगर वो दिया है तो 800 ग्राम को कितना मानेंगे दोस्त, तो 800 ग्राम को हम लोग मान लेंगे 80%। 80% मान लेंगे दोस्त। तो देखिए कि दुकानदार सामान को खरीदा 100% में, कस्टमर को दिया 110% में, और उसको सामान कितना दिया, 80%। सामान कितना दिया दोस्त, 80% दिया, 80% दिया। तो कितना का अंतर आ रहा है, 80% सामान दिया 110 में, 80 का सामान 110 में दिया, तो कितना का आया, 30 का। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कौन हो गया, 80। हमको निकालना है परसेंट, प्रतिशत में निकालना है। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 4 दूना 8 और ये 25, तो 75/2 हो जाएगा। 75/2, इसको और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 37.1/2%। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ तक क्लियर है दोस्त। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्त क्या देखेंगे, 47। उसी टाइप का क्वेश्चन है दोस्त। एक व्यापारी 10% लाभ से चाय बेचता है, लेकिन वह तौलने में 250 ग्राम के बदले 200 ग्राम देता है। उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। क्या करना है, वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। एक व्यापारी है जो 100% में क्या किया, उस सामान को खरीदा है। 10% क्या किया, वो प्रॉफिट करके सामान को बेच दिया, 10% प्रॉफिट करके सामान को बेच दिया। अब यहाँ क्या बोल रहा है, 250 ग्राम के बदले वो क्या दिया, 200 ग्राम दिया। तो हम 250 ग्राम को अगर 100% मानेंगे मित्र, तो 1 ग्राम का हम निकालेंगे वैल्यू, तो 100/250। अब यही 200 ग्राम का अगर वैल्यू अगर मित्र हम लोग निकालेंगे, तो 100/250 और गुना 200, 200 कर देंगे मित्र। तो इससे 10 से 10 खत्म, 25 से ये 208 बार में खत्म, तो कितना आ जाएगा, 80%। अब देखिए 80% हुआ, 80% कितना में दिया, 110 में। कितना का डिफरेंस आ रहा है दोस्त, 30 का आ रहा है। किस पर, 80 पर। परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं, तो 1 शून्य से 1 शून्य खत्म हो गया, तो 300/8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 और ये 4 दूना 8 और ये क्या हो जाएगा, 7 और 5 75, 75/2 आया। इस कितना हो जाएगा, 37.1/2%। इसका भी दोस्त आंसर उतना ही आएगा। तो इसका कौन होगा, 47 का ऑप्शन नंबर 2। यहाँ तक सभी साथियों को क्लियर है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 दोस्त, एक व्यापारी 20% लाभ से चाय बेचता है, लेकिन वह तौलने में 5 ग्राम के बदले 4 ग्राम देता है। उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। उसी टाइप का क्वेश्चन है दोस्त, बस थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि जो भी हमको दिया है ग्राम में और
जितना मतलब सामान दिया गया है और जितना कस्टमर को दिया जा रहा है, बस उसका परसेंटेज वैल्यू आप अगर अच्छा से निकाल लेंगे, सही से निकाल लेंगे, तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। देखिए क्या किया, 100% का सामान है, उसमें 20% क्या किया, कस्टमर से व्यापारी प्रॉफिट कमाया, तो हो गया 120% हो गया। अब कह रहा है 5 ग्राम के बदले 4 ग्राम देता है, तो दोस्त 4 ग्राम देता है और देना कितना था, 5 ग्राम, टोटल यूनिट था 5 और दिया उसको 4, तो इसका हम लोग निकालेंगे प्रतिशत में, तो क्या करेंगे 100% से गुना कर देंगे, तो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा 20, तो कितना 80%। उसको देना था 100% और दिया कितना 80% दिया, कितना दिया दोस्त 80% दिया, तो कितना का डिफरेंस आया, देना था 100 दिया 80 और फायदा भी कमा लिया 20% का, कितना का डिफरेंस है 40 का, किस पर 80 पर, गुना 100%, ये 40 से ये 80 दो बार में कैंसिल हो गया और ये 50, कितना आया दोस्त 50% आया, कितना इसका आया वास्तविक लाभ 50%, ऑप्शन नंबर 4। उम्मीद है कि सारे साथी को यहाँ तक क्लियर होगा। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में है दोस्त, एक बेईमान दूध वाला दूध को किराए मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है। एक बेईमान दूध वाला है जो दूध को किराए मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है और वह दूध में पानी मिलाकर 16.2/3% लाभ कमाता है, तो बताइए मिश्रण व दूध का अनुपात क्या होगा। तो दोस्त पहले हम लोग क्या करेंगे, इस जो दिया गया है प्रॉफिट उसको हम लोग पहले भिन्न में चेंज करेंगे, और भिन्न में चेंज करेंगे तो क्या होगा, उससे हमारा मिश्रण का रेशियो पता चल जाएगा। 16.2/3% को चेंज करेंगे, तो भिन्न में चेंज करेंगे क्या करेंगे, 16 3 48 और 2 50/3 और क्या हो जाएगा, प्रतिशत की जगह पर 1/100, 50 ये दो बार में कैंसिल हो जाएगा और 1/6। दोस्त ये 6 क्या होता है, अपने आप में होता है टोटल वैल्यू, और क्या किया है लाभ कमाया है, तो ये मान लीजिए ये टोटल वैल्यू हो गया और ये प्रॉफिट हो गया, तो ये क्या होता है सीपी। आज जब प्रॉफिट होता है या लॉस होता है तो हमेशा हम लोग इस पर चर्चा किए हैं और सीखे भी हैं कि ये टोटल वैल्यू में ही ऊपर वाला घटता है या जुटता है, तो इसमें प्रॉफिट हुआ है तो क्या होगा जुट जाएगा। तो अब देखिए दूध में पानी मिलाकर बेचा है, तो दूध है अगर 6 टोटल वैल्यू, तो इसमें एक क्या किया पानी मिलाकर बेचा, क्योंकि दूध जितना था, जितना वो बेईमान दूध वाला दूध को खरीदा था उतना तो दूध तो दिया ही, और जो फायदा कमाया वो पानी मिलाकर कमाया, तो ये क्या है प्रॉफिट, ये पानी है, तो इसको जोड़ेंगे 6 और 1 7, तो 7 क्या हो गया मिश्रण हो गया, क्या पूछा है मिश्रण और दूध का अनुपात, तो दूध कितना हो जाएगा 6, 7 कितना हो गया दोस्त, ये हो गया मिश्रण, और 6 कितना हो गया, ये 6 हो गया दूध हो गया, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। उम्मीद है कि हमारे सभी साथी को समझ में आया होगा। चलिए किसी भी साथी को दिक्कत हो अगर इस टाइप के क्वेश्चन में और आप बनाते हैं तो प्लीज आप लोग कमेंट करें, ताकि हम लोग उस पर और अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर के आए। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, और थोड़ा हम लोग पानी पी लेते हैं। दोस्त एक वस्तु को 500 रुपए में बेचने से उतनी हानि होती जितना कि 700 रुपए में बेचने से लाभ प्राप्त होता है। दोस्त देखिए इसमें बोला है कि एक वस्तु है, जैसे मान लीजिए ये वस्तु है, इसको अगर हम 500 रुपया में बेचते हैं ना, तो जितना हमको नुकसान होता है, और यही वस्तु को अगर हम 700 रुपया में बेचते हैं तो हमको उतना फायदा होता है। 500 रुपया में बेचे हैं तो जितना हमको नुकसान हुआ, और यही वस्तु को जितना हम 700 रुपया में बेचे तो उतना ही हमको फायदा हुआ। तो आखिर इस वस्तु का एक्चुअल दाम कितना था, एक्चुअल दाम था कितना, तो वही हम लोग निकालेंगे। तो 500 रुपया में बेचे हैं, जितना हमको नुकसान हुआ है, यही वस्तु को अगर 700 रुपया में बेचे हैं तो उतना हमको क्या हुआ फायदा हुआ है। तो हमको क्या करना है कि बीच का वैल्यू हमको निकालना होगा। तो बीच का वैल्यू हमको ऐसा लेना होगा जिसमें 700 रुपया में बेचे तो फायदा हो और 500 रुपया में बेचे तो घाटा हो, और दोनों बराबर हो, घाटा जितना होगा उतना ही फायदा भी हो। तो इसमें देखिए कौन सा ऐसा टर्म है, 550 लेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि 50 रुपया और इधर हो जाएगा 750, दोनों का बराबर नहीं होगा। 600 लेके देखिए दोस्त, अगर 600 रुपया लेते हैं तो 600 रुपया लेते हैं तो क्या 600 रुपया का सामान अगर 500 में बेचेंगे तो 100 रुपया का नुकसान हो गया।
अगर 600 का सामान अगर 700 में बेचेंगे तो इसमें क्या हो गया, 100 रुपया का फायदा हो गया। इसमें दोनों बराबर आ गया। 500 में बेचने में 100 रुपया का नुकसान, 700 में बेचने पर 100 रुपया का फायदा। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। दोस्त इस टाइप का क्वेश्चन जो भी होता है उसको ऑप्शन से सॉल्व किया जाता है। ऑप्शन से अगर आप सॉल्व नहीं करेंगे, इसको कुछ और मान के बनाएंगे तो आपका ये समय बहुत ज्यादा खा जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। दोस्त क्वेश्चन नंबर 51 में एक दुकानदार जब किसी वस्तु को 900 रुपया में बेचता है तो उसे आधी हानि होती है, जितना कि उसे उस वस्तु को 1200 रुपया में बेचने पर लाभ प्राप्त होता है। वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य क्या होगा। दोस्त हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसी टाइप का एक इक्वेशन बनाएंगे, 900 और 1200। अब इसमें ध्यान देना है, इसमें कहा है कि 900 रुपये में बेचता है तो उसे आधी हानि होती है, मतलब आधी हानि होती है जितना कि उसे उस वस्तु को 1200 रुपया में बेचने पर लाभ प्राप्त होता है। मतलब 1200 रुपया में अगर बेचते हैं तो हमको अगर 1 यूनिट का लाभ होता है, 1200 रुपया में बेचने पर अगर 1 यूनिट का लाभ होता है तो 900 रुपया में बेचने पर हमको आधे यूनिट का हानि होता है, आधे यूनिट का हानि होता है। तो दोस्त पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको एक अनुपात में एक क्या करेंगे, ये मान पुट करेंगे। मान लीजिए कि 1200 बेचे हैं तो हमको 1 यूनिट का लाभ हुआ, और 900 में बेचे हैं तो आधे यूनिट का क्या होता है, हानि होता है। तो पहले हम लोग अनुपात को सॉल्व करेंगे, तो ये बटा में 1 ले लेंगे, तो अनुपात में क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का 1 हो जाएगा, ये 2 से 1 क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो क्या आया, 1:2 आया। अब कहने का मतलब है इसमें हम कौन सा ऐसा मान ले जिसमें कि 900 रुपया में बेचे तो हमको एक का मतलब एक का हमको घाटा हो, और 1200 रुपया में बेचो तो हमको दुगना फायदा हो। मतलब 900 रुपया में बेचे तो हमको 1 का घाटा हो, और 1200 रुपया बेचो तो हमको दुगना फायदा हो। आप देखिए अब इसमें से कौन सा ऑप्शन जाएगा, आप देखिए ऑप्शन 1050 नहीं जाएगा, क्योंकि 1050 लीजिएगा तो फिर 150 का होगा, और 150 का दुगना फिर 300 होना चाहिए, तो 300 तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ 1200 रुपया है। तो हम लोग 1000 लेके देखते हैं, 1000 दोस्त लेंगे तो 1000 अगर हम लोग लिए तो 1000 का सामान अगर 900 रुपया में बेचा गया तो कितना का नुकसान हुआ, 100 रुपया का। और अब यही 1000 का सामान अगर 1200 में बेचा गया तो कितना का फायदा हुआ, 200 रुपया का। ये इक्वेशन पे आ गया। देखिए क्या बोला है, इसका आधा नुकसान होता है, मतलब 1200 में अगर 200 का फायदा हुआ है तो इस 200 का आधा नुकसान क्या होता है, 900 का 900 रुपया में सामान को बेचने पर। इसका कौन सा ऑप्शन होगा, क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन 2। उम्मीद है कि सारे साथी को ये क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। दोस्त क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, ये भी क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी हो, बैंक हो या टीआरई, जो भी टीचर का एग्जाम चल रहा है उस समय भी ये क्वेश्चन आते हैं। चीनी के भाव में 20% की कमी होने के कारण एक महिला 100 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदती है, तो चीनी का वास्तविक मूल्य क्या होगा। मतलब चीनी का दाम जो घट गया फिर भी महिला क्या की, बोले कि नहीं पैसा हमको वापस मत दीजिए, हमको उतना ही का चीनी बढ़ा के दे दीजिए। तो मान लीजिए चीनी का पहले कीमत था 100%, उसमें क्या हुआ 20% दाम कम गया, तो क्या हो गया 80%। क्या हो गया 80%। तो एक महिला 100 रुपया लेकर के जाती है एक दुकान में, 100 रुपया लेकर जाती है, तो मान लीजिए नहीं महिला के पास क्या है 100 रुपया लेकर जाती है चीनी खरीदने, तो उसमें क्या हुआ, दुकानदार बोला कि 20% का मैडम चीनी के रेट में कमी हो गया है, तो 20% यहाँ पे दुकानदार उसको क्या किया, कम कर दिया। तो हम लोग 20% का वैल्यू निकालेंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना आया 20। तो अब 20 रुपया उसको बच गया, 20 रुपया महिला को बच गया, तो वो दुकानदार तो महिला दुकानदार को बोली कि भैया हमको 20 रुपया वापस मत दो, हमको इसका चीनी ही दे दो। जब तो क्या हुआ, चीनी 5 किलो वो अधिक ले ली, दुकानदार उनको चीनी क्या दिया 5 किलो दिया। तो इस 20 में भाग देंगे, 20 में 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा 4 पचे 20। चीनी का कीमत क्या निकला 4 रुपया। चीनी का कीमत क्या निकला 4 रुपया। तो कह रहा है चीनी का वास्तविक मूल्य क्या होगा। अब जो चीनी का रेट घट गया वो वाला आया 4 रुपया, अब कह रहा है वास्तविक मूल्य निकालने के लिए। तो मान लीजिए कि 80% है, 80% का दिया है अगर 4 रुपया, ठीक है, तो 1% का मित्र निकालेंगे तो क्या क्या आ जाएगा, 1% का आ जाएगा 4 बटा में
80, ठीक है, 4/80। हमसे पूछ रहा है वास्तविक, वास्तविक कौन था, 100, वास्तविक था 100। तो 100 का अगर हम निकालेंगे तो 80 गुना में 100, ये 20 चौक 80 और 20 पच्चीस 100, कितना आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो वास्तविक चीनी का कीमत क्या था मित्र, 5 रुपया। मतलब 5 रुपया पहले चीनी का कीमत था, 20% दाम कम गया तो हो गया 4 रुपया। बात समझ में आया। तो कौन सा होगा, हमसे पूछ रहा है चीनी का वास्तविक मूल्य क्या होगा। चीनी का वास्तविक मूल्य कौन होगा, ऑप्शन नंबर 3। मुझे विश्वास है कि हमारे सभी साथी को ये क्वेश्चन में मजा आया होगा और सभी साथी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। दोस्त क्वेश्चन नंबर 53 में है, चीनी के मूल्य 20% गिर जाने के कारण एक व्यक्ति 800 रुपया में 800 रुपया में 4 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो चीनी का घटा हुआ मूल्य तथा वास्तविक मूल्य, मतलब जो अभी हम लोग इससे पहले क्वेश्चन में निकाले थे घटा हुआ मूल्य, बस वही घटा हुआ मूल्य पूछ रहा है और वास्तविक मूल्य पूछ रहा है, बस वही चीज निकालना है। तो चीनी का कीमत था 100%, इसमें 20% घट गया तो कितना हो गया, 80%। तो महिला क्या करती है, 800 रुपया लेकर के दुकान में जाती है। तो दुकानदार कहता है कि मैडम 20% रेट घट गया है। तो 20% उसको लेस मिल गया, तो उससे कैंसिल हो गया, कितना हो गया, 160 रुपया। अब चीनी क्या हो गया, उसको 160 रुपया हो गया, मतलब उसका 160 रुपया बच रहा है। 800 रुपया ले गए चीनी खरीदने, तो 20% का दुकानदार लेस दे दिया, तो उस महिला को कितना पैसा बचा, 160 रुपया। वो महिला बोली कि नहीं नहीं, हमको पैसा मत दीजिए, हमको इतना ही का चीनी दे दीजिए। तो वो क्या की, 4 किलो चीनी अधिक ली, 4 किलो चीनी अधिक ली, तो इसे भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा, चीनी का घटा हुआ मूल्य तो 16, 40 रुपया हो गया। 40 रुपया ये क्या निकला, घटा हुआ मूल्य निकल गया। अब हम निकालेंगे इसका वास्तविक मूल्य। तो 80% का वैल्यू यहाँ है 40 रुपया, ठीक है। 1% का निकालेंगे तो 40 बटा में 80, और वास्तविक क्या था, वास्तविक मूल्य 100%। 100% का 40 बटा में 80 गुना 100, तो ये 4 चौक 80 और 4 पचे 20, ये 10 से खत्म हो जाएगा। कितना आया मित्र, 50 रुपया। पहले चीनी का मूल्य कितना था, वास्तविक मूल्य 50 रुपया। तो घटा हुआ मूल्य 40 और वास्तविक क्या निकला, 40 और 50। तो ऑप्शन नंबर 1। उम्मीद है कि सभी साथियों को यहाँ तक क्लियर होगा। और जो भी साथी को क्लियर नहीं होता कृपया कमेंट में लिखे, ताकि हम लोग इस पर और अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आए और आप लोग को समझाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में दोस्त, चीनी की मूल्य 25% मतलब 25% गिर जाने का कारण एक व्यक्ति 1200 रुपया में 4 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो चीनी का घटा हुआ मूल्य तथा वास्तविक मूल्य बताइए। वही बात है, चीनी का अगर 100% मूल्य है, इसमें 25% गिर गया तो कितना हो गया, 75% हो गया। तो एक व्यक्ति है जो 1200 रुपया लेकर गया और उसको 25% का ऑफर मिला, तो ये 2 से 2 शून्य खत्म हो गया। 25 दूना 50 के शून्य 5 30, 300 रुपया उसके बच गया। 1200 रुपया ले गया चीनी खरीदने, 300 रुपया उसको बच गया। तो बोला 300 रुपया वापस हम नहीं लेंगे, हमको उसका चीनी दे दो। तो वो 4 किलो चीनी और ले लिए। तो 4 किलो चीनी और ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 और 5 75। चीनी कितना मिला उसको, 75 रुपये किलो मिला, 75 रुपये किलो मिला। तो 75 रुपये किलो मिला, तो उस समय रेट क्या था, घटा हुआ चीनी का मूल्य क्या है, 75 रुपये। तो 75% का मान अगर 75 रुपया है, तो 1% का हो जाएगा 1 रुपया। तो 100% का मान कितना हो जाएगा दोस्त, सीधा हो जाएगा 100 रुपया। तो चीनी का घटा हुआ मूल्य कितना आया, 75, और पहले वाला मूल्य कितना आ गया, 100 रुपया। तो देखिए ऑप्शन में कौन है, 75 और 100, ये ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है दोस्त। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 दोस्त, चीनी की मूल्य 20% गिर जाने के कारण एक व्यक्ति 30 में 2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। चीनी की मूल्य 20% गिर जाने के कारण एक व्यक्ति 30 में 2 किलोग्राम चीनी क्या करता है, अधिक खरीदता है। 100% चीनी का रेट था, जिसमें 20% गिर गया तो कितना आया, 80%। तो एक व्यक्ति है जो 30 रुपया में, एक व्यक्ति है जो 30 रुपया में क्या किया है,
चीनी खरीदने गया है तो दुकानदार से क्या दिया, 20% का ऑफर दिया, कहा 20% चीनी का रेट घट गया, तो 2 शून्य से 2 शून्य खत्म आ गया, कितना आ गया 6। तो 6 रुपया जब दुकानदार उस व्यक्ति को वापस किया तो वो बोला नहीं, हमको पैसा वापस मत करो, हमको उतना का चीनी दे दो। चीनी कितना दिया, 2 किलो। तो 2 किलो दिया तो चीनी का रेट कैसा आया, कितना आया, 3 रुपया। मतलब 20% अगर घटा दिया तो घटा हुआ रेट कितना आया, 3 रुपया। अब कह रहा है तो उसका वास्तविक मूल्य ज्ञात करिए। तो 80% का मित्र अगर रेट आया है 3 रुपया, 80% का अगर 3 रुपया आया है तो 1% का कितना आएगा, 3/80। तो हम लोग 100% का निकाल लेंगे, 3/80 गुना 100%। तो ये हो जाएगा 20 चौक 80 और 20 25 100, कितना आया, 15/4। तो 3 चौक 12, 3 चौक 12 और ये बच जाएगा 3, तो 3 सत्ते 28, मतलब 3 रुपया 75 पैसा। पहले चीनी का वास्तविक कीमत कितना था मित्र, 3 रुपया 75 पैसा। अब 20% की कमी हो गई तो कितना होगी, 3 रुपया। देखिए ऑप्शन में कौन है, चीनी का घटा हुआ मूल्य 3 रुपया और वास्तविक मूल्य 3 रुपया 75 पैसा। क्लियर है दोस्त। अब आगे बढ़ा जाए ना आगे, चलिए ठीक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, चीनी की मूल्य 20% वृद्धि हो जाने के कारण एक महिला 100 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी कम खरीदती है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, चीनी के मूल्य में कमी कर रहे थे। जब चीनी के मूल्य में कमी हो रही थी तो महिला चीनी अधिक ले रही थी। अब क्या हुआ, चीनी के मूल्य में वृद्धि हो रहा है तो महिला क्या करेगी, चीनी कम लेगी। तो आइए दोस्त हम लोग देखते हैं, चीनी का मूल्य था 100%, इसमें 20% की वृद्धि हो गई, कितना आ गया, 120%। अब एक महिला 100 रुपया लेकर के गई, ठीक है, 100 रुपया लेकर के गई, दुकानदार बोला कि मैडम 20% का वृद्धि हो गया है, आपको अब उतना अधिक पैसा लगेगा। तो बोला मैम, तो क्या बोली महिला कि नहीं, हमको चीनी कम कर दो, पैसा हम एक्स्ट्रा नहीं देंगे। तो ये 100 से 100 खत्म हो गया, तो 20 रुपया उसको और देने थे। तो क्या बोली कि नहीं, 5 किलो चीनी हमको क्या कर दो, कम कर दो। तो 5 किलो चीनी कम हो गया, तो चीनी का रेट कैसे पड़ा, चीनी का रेट 4 रुपया हो गया ना, चीनी का रेट 4 रुपया। 100 रुपया में 5 किलोग्राम चीनी कम खरीदती, हाँ, तो चीनी का अभी क्या हो गया, लेटेस्ट रेट 4 रुपया हो गया। मतलब ये 4 रुपया आ गया, इसका रेट आ गया। तो हम लोग अब निकालेंगे 120 का, 120% का 4 रुपया, तो 1% का कितना आएगा दोस्त, 4/120। और क्या पूछ रहा है, चीनी का वास्तविक मूल्य। तो चीनी का वास्तविक मूल्य कितना हो जाएगा, 4/120 और गुना 100, 4 तिया 12, 1 शून्य से 1 शून्य खत्म हो जाएगा। तो 30/3, नहीं सॉरी 10/3 हो जाएगा, 10/3, 3 पूर्णांक 1/3 रुपया केजी हो जाएगा। देखिए दोस्त, पहले चीनी का वास्तविक कीमत कितना था, 3.1/3, और कितना हो गया बढ़ के 4 रुपया। तो वो महिला क्या की, चीनी कम ली। तो समझ में आया यहाँ तक तो क्लियर होगा। आइए एक बार और समझा देते हैं। क्या हुआ कि 100% चीनी का कीमत है, अब उसमें 20% का बढ़ोतरी हुआ तो 120% हो गया। अब एक महिला है जो 100 रुपया लेकर चीनी खरीदने गई है, तो उसको दुकानदार बोला कि मैडम 20% बढ़ गया है। तो उसको दुकानदार बोला कि आपको क्या हुआ, 20 रुपया और देना होगा। तो महिला बोली कि नहीं, हम 20 रुपया और नहीं देंगे, हमको 20 रुपया का चीनी कम कर दो। तो 5 किलो चीनी कम कर दिया, तो चीनी का रेट कितना निकला, 4 रुपये किलो। मतलब जो चीनी का रेट बढ़ गया तो हो गया 4 रुपये किलो। तो हमसे पूछ रहा है चीनी का पहले वाला मूल्य क्या था, जब 120% का वैल्यू जब 4 है तो 100% का कितना निकला, 3.1/3, मतलब 3 रुपया लगभग, इसका 1/4 मानिए ना, वही लगभग 75 पैसे के करीब होते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, 3.1/3। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। उम्मीद है कि सारे साथी को यहाँ तक क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57, चीनी की मूल्य 20% वृद्धि हो जाने के कारण एक महिला 1500 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी खरीदती है। वही बात है दोस्त,
पहले चीनी का कीमत था 100, 20% की वृद्धि हो गया 120 हो गया। एक महिला 1500 रुपया लेकर के दुकान में जाती है, एक महिला, और दुकानदार को कहती है तो उसको दुकानदार कहता है कि मैडम 20% का क्या हो गया है, बढ़ोतरी हो गया है। 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, 300 रुपये मैडम आपको और देने पड़ेंगे, 300 रुपया आपको और देने पड़ेंगे। महिला कहती है कि नहीं, हम 300 रुपया नहीं देंगे, हमको उतना का चीनी कम करो। तो कितना चीनी कम किया, 5 किलो। तो 5 किलो से हम 300 में भाग देंगे, कितना आएगा, 60, 6 25 30 60। तो चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य कितना आया, 60 रुपया आया। जब 60 आया तो 120% का, जब 120% जब चीनी का रेट हो गया तो कितना पैसा हुआ, कैसे किलो हो गया, 60 रुपये। तो 1% का निकालेंगे तो 60 बटा में 120। हमको पहले वाला कीमत निकालना है 100%, तो 100% का निकालेंगे तो 60 बटा में 120 गुना 100। इससे ये 2 बार में खत्म हो जाएगा और इससे 50। तो पहले वाला दोस्त कीमत कितना आया, 50 रुपये पर केजी। यहाँ तक क्लियर है दोस्त। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 इसमें है, एक व्यक्ति 3000 रुपये में कुछ वस्तुएं खरीदता है। एक व्यक्ति 3000 रुपये में कुछ वस्तुएं खरीदता है और वह उन वस्तुओं को 2/3 भाग 5% लाभ पर बेचता है। तो शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे कुल 6% का लाभ प्राप्त हो। दोस्त देखिए क्या बोला है, एक वस्तु है तो 2/3 का मतलब समझते हैं कि नहीं, मतलब 3 वस्तु में 2 वस्तु को बेच दिया, 3 गो वस्तु में 2 वस्तु को बेच दिया तो क्या लिखता है, 2/3। अब क्या बोला, 3 वस्तु था जिसमें 2 गो वस्तु को क्या किया है, 5% के लाभ पर बेच दिया है। मतलब 2 गो वस्तु को 5% के क्या किया, 5% के लाभ पर बेच दिया। 2 गो वस्तु को 5% के लाभ पर बेच दिया तो क्या बोला, शेष वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे कुल पर 6% का लाभ हो। मतलब सब पर उसको 6% का लाभ होना चाहिए था, मतलब सब पर उसको 6% का क्या होना चाहिए था, लाभ होना चाहिए था। लेकिन वो क्या किया, 2 गो वस्तु को 5% पर बेच दिया। तो अब कह रहा है इसको जोड़िएगा, तो इसको जोड़िएगा तो कितना, टोटल 18% लाभ होना चाहिए था। अभी दोनों को बेचा है तो कितना हो रहा है, 10% हो रहा है। तो कह रहा है कि अब कुल, मतलब इसे देखिए, अब वो कितना में बेचे, अब वो कितना में बेचे कि इसके बराबर हो जाए। अब वो कितना में बेचे कि वह 18% कमा ले। तो 10% वो बेच चुका है तो कितना में बेचेगा, 8% में। कितना में बेचेगा अब वो, 8% में। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 1। उम्मीद है कि सारे साथियों को क्लियर होगा यहाँ तक। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। दोस्त 59, एक व्यक्ति 8400 रुपये में कुछ वस्तुएं खरीदता है और वह उन वस्तुओं का 3/5 भाग 15% लाभ पर बेचता है और शेष वस्तुओं को वह कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे कुल 20% का लाभ प्राप्त हो। दोस्त यहाँ दिया है 3/5, मतलब 5 गो वस्तु है जिसमें से 3 गो कितना बेच दिया है, 15% के लाभ पर। इसे देखिए, पांच गो वस्तु है जिसको 15% के लाभ पर क्या किया, बेच दिया। इसको एक वस्तु कितना पर बेचना था, उसे कुल वस्तु पर 20% का लाभ प्राप्त हो। मतलब एक वस्तु पर उसको एक वस्तु को उसको 20% में बेचना था। कितना बेचना था दोस्त, 20% में। जब 20% में बेचना था तो उसको टोटल कितना चाहिए था, सबको जोड़ देंगे 100%। जब उसको 100% चाहिए था, 3 गो वस्तु को बेच दिया 15% में, तो कितना हो गया, 15 या 45। अब कितना बच रहा है, 55। यहाँ पे तो उसको 55 बच रहा है। तो 55 बच रहा है तो कह रहा है शेष वस्तुओं का 2 गो वस्तु है तो 55% उसको अब प्रॉफिट करना है। तो 55% प्रॉफिट में वो दोनों वस्तु को कितना कितना बेचे कि उसको कितना हो, 100% पुर जाए। तो मान लीजिए ये 45 हो गया, 100 तो बच रहा है 55। तो 55 में अगर 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 27.1/2%। तो 27.1/2% और 27.1/2
2%। अब ये दोनों वस्तु को जब इतना इतना परसेंट में बेचेगा तब जाए क्या होगा, वो नीचे वाले परसेंट का बराबरी करेगा। इसका कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 2। दोस्त इसका एक तरीका और है, जैसे देखिए 3/5 है ना। आप मान लीजिए कि नीचे वाले वस्तु पर उसको क्या करना है, नीचे वाले वस्तु पर उसको 20% बेचना है, तो कितना हो गया, तो कितना हो गया, 100% हो गया, 100% हो गया। और ऊपर वाले वस्तु को क्या किया है, 3 को 15% में दोस्त बेच दिया है, 15% में क्या किया है, बेच दिया है। तो 15 पचे 45%। देखिए ये सेकेंड मेथड है। मान लीजिए कि 5 गो वस्तु है जिसको 20% पर बेचना था, मतलब कुल उसको लाभ कमाना था एक वस्तु पर 20%, जिसमें से 5 गो वस्तु को अगर 20% से हम लोग गुना के तो उसको टोटल कमाना था 100%। और 3 गो वस्तु को वो क्या किया, 15% पर बेच दिया, तो वह 45% कमा लिया। अब उसको 55% कमाना है ना, तो 55% कमाना है तो 2 गो वस्तु और बचा हुआ है, क्योंकि 45 अगर बेच दिया है 100 में से, तो 2 गो वस्तु और बचा हुआ है, तो 55% उसको कमाना है, तो 55 में 2 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 27, 27.5 आ जाएगा। तो 27/2%। उम्मीद है कि हमारे सभी साथियों को ये क्लियर हो गया होगा। देखिए दोस्तों, इससे पहले भी हम लोग बनाए थे, इसको भी हम लोग सेकेंड टाइप से हम लोग बना सकते हैं। जैसे देखिए ये क्या दिया है, 2/3। अब कह रहा है कि उसे कुल पर 6% का लाभ हो, तो इस 6 से गुना कर देंगे 6%, तो कितना हो जाएगा, 18%। और ये 2 वस्तु को कितना बेच दिया, 2 वस्तु को बेच दिया दोस्त 5% में, कितना इसको हुआ, 10%। अब 10% में अगर इसको हुआ है और कितना में इसको करना था, 18%, मतलब इसको कमाना था। अब ये 3 गो वस्तु था जिसमें से 2 गो बेच दिया, अब एक गो वस्तु ने बेचना है, तो एक गो वस्तु को अगर बेचना है तो ये 18% में से क्या करेंगे, 10 को घटा देंगे, तो अब एक वस्तु को कितना बेचना पड़ेगा, 8% में, कितना बेचना पड़ेगा, 8% में। तो दोस्त हम ये भी तरीका से बना सकते हैं। उम्मीद है कि सभी साथियों को क्लियर होगा। चलिए जैसे हम लोग इसको बनाए, यहाँ इस तरीका से ही बना सकते हैं और इस तरीका से ही बना सकती हैं, लेकिन इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट सब क्लियर होता है और इसमें भी हम लोग एग्जाम वगैरह में शॉर्ट टाइम बचाने के लिए करते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं और आज का अंतिम क्वेश्चन। एक व्यक्ति 48 रुपये में कुछ वस्तुएं खरीदता है और वह उन वस्तुओं को वह उन वस्तुओं का 2/5 भाग क्या करता है, वस्तु कितना है मित्र, 2/5 भाग 25% लाभ पर बेचता है। शेष वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे कुल पर 19% का लाभ प्राप्त हो। दोस्तों इसको वीडियो रोक के बनाइए, कितना इसका आंसर आता है। ये देखते हैं, 5 गो वस्तु है जिसमें से 2 गो वस्तु को क्या किया, 2 गो वस्तु को 25% के लाभ पर बेच दिया। तो हम लोग इसको ऐसा ही पहले सॉल्व कर लेते हैं। 5 वस्तु है जिस पर हमको उसे कुल पर कितना था, 19% का लाभ करना था, 19%, 19%। तो कितना आ गया टोटल, उसको लाभ करना था मित्र 95%, और 2 गो वस्तु को 25% पर क्या किया, बेच दिया, 25% पर 2 वस्तु को वो बेच दिया। अब 3 वस्तु को कितना में बेचेगा कि उसको 95% पुर जाए। तो 2 वस्तु को जब बेच दिया तो 50% का काम खत्म हो गया। अब कितना बचा, 45%। और 3 गो वस्तु बच रहा है तो इसमें से क्या करेगा, 3 से भाग दे देगा, तो कितना आएगा, 15%। तो एक एक वस्तु को 15% पर बेचेगा तो हो जाएगा 50 और 45 95। इसमें ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। और एक मेथड तो दोस्त ये हो गया, और सेकेंड मेथड क्या हो जाएगा, अभी हम लोग देखे हैं 2/5 है, टोटल में कितना चाहिए था, 19%। और पहला वस्तु को कितना बेच दिया, पहला और दूसरा वस्तु को 2 गो वस्तु कितना बेच दिया, 25% पर, तो 50 और कितना आया, 95 आया। उसको टोटल चाहिए था 95% का आमदनी, और कितना आया, 50 का आया, तो बच गया 45। 95 में से 50 को दोस्त घटा देंगे, बच गया 45। अब 5 वस्तु में से 2 गो वस्तु को बेचा था ना, 3 गो वस्तु तो उसका बचा हुआ है बेचने के लिए, तो ये 3 से भाग दे देगा तो कितना, 15 आ गया। तो 15% एक वस्तु को बेचेगा तो लाभ कमाएगा।
क्लियर है दोस्त? उम्मीद है कि हमारे सभी साथी को यहाँ तक क्लियर होगा। तो दोस्त, जो भी हम लोग का क्लास आज हुआ है, आप लोग इसको एक बार जरूर वीडियो को देखिएगा, दोबारा वीडियो को देखिएगा और प्रैक्टिस करने का प्रयास करिएगा। और जो भी आप लोग को दिक्कत हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताइए। और आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए नए क्वेश्चन को लेकर के। और दोस्त, क्लास अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।